पंच लाइन के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। फ्रांस डर गया, इराक से अपनी फ़ौज वापस बुला ली। गुस्ताखाना खाकों की अशात पर फ्रांस की तारीखी चित्रोल। सऊदी अरब और इराक के दरमियान बड़े मुआहदे होने लगे। आलमी दुनिया हैरान। रूस ने बड़ा इंकिशाफ करते हुए अमेरिका के झूठ को बेनकाब कर दिया। दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम अमेरिका ने खुद बनाई, रूस ने पर्दा चाक कर दिया। अमेरिका रूस आमने सामने। दुनिया की सियासत में बड़ी तब्दीली। क्या रूस, चीन, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अमेरिका को नाकों चने चबाने जा रहे हैं? आइए इस पर तफसीली बातचीत कर लेते हैं। ताहम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पंच लाइन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आप तक खित्ते की अहम और ताज़ा सूरत हाल बर वक्त पहुँच सके। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। दोस्तों, शाम, इराक और दीगर मुतनाज़ इलाकों में गैर मुस्लिम ममालिक की मदाखलत ने खाना जंगी का समा पैदा कर रखा है और दाइश और ऐसी ही दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे को बहाना बनाकर सालों से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। मगर दुनिया खामोश बैठी है। ताहम अब की बार रूस भी बोल पड़ा कि दाइश अमेरिका ने ही बनाई और मुसलमानों को इस तंजीम के नाम पर बदनाम किया गया। गुज़श्ता रोज़ रूस के एक हुकूमती ओहदेदार ने बयान दिया कि अमरीकी अफवाज शाम में अल अहवाल कैंप में दाइश के 30 ज़ेरे हरासत अफराद को शाम में अमरीका से वाबस्ता मलीशा तश्कील देने के लिए तरबियत दे रही है। मॉस्को ने बार बार अमरीका से शाम के हुकूमत के कंट्रोल से बाहर मौजूद सैकड़ों पनाहगज़ी कैंपों को बंद करने का मुतालबा किया, जिनमें अल बुरकान और अल अहवाल कैंप भी शामिल हैं। दाइश के इन कैदियों ने अमरीकी तरबियतकारों की निगरानी में 2 माह का फौजी तरबियती कोर्स किया। इन हालात से फ़ायदा उठाने वालों को इस कहावत को समझना चाहिए कि जो हवा बोते हैं वो तूफ़ान काटते हैं। अमरीका दाइश की सरपरस्ती के साथ साथ उसे असलहा भी फराहम करता है और बाद अज़ां इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक पर लगा दिया जाता है, जिससे ये साबित होता है कि अमरीका ने ही दाइश को बनाया और वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, रूसी हुकाम की इस खबर की तस्दीक गुज़श्ता रोज़ मंजर आम पर आने वाली एक और खबर ने भी की। शामी सरकारी खबर रसां एजेंसी साना के मुताबिक आलमी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के कब्जे से ताज़ा आज़ाद होने वाले शाम के मगरबी हिस्सों की क्लियरेंस के दौरान बड़ी मिकदार में भारी असलहा बरामद हुआ, जो मगरबी ममालिक से दाइश और उसके इत्तहादी दहशत गर्दों को अरसाल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शामी फ़ौज का कहना है कि उसने इंटेलिजेंस मालूमात और अवामी तावन के ज़रिए मुल्क के जनूबी इलाकों से भारी असलहा का वो ज़ख़ीरा दरियाफ्त कर लिया है जो मगरबी ममालिक की जानिब से दाइशी दहशत गर्दों को अरसाल किया गया था। मगरबी ममालिक के हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों यानी दाइशी गिरोहों की खुफिया ठिकानों से बरामद होने वाले असलहे में मुतअद्दिद लाइट मशीन गन्ने, B2 B7 मॉडल KRPG रॉकेट, भारी मशीन गन्ने, 14.5 से लेकर 23 मिलीमीटर की दरमियानी और हल्की गोलियां, बख्तर शिकन मिसाइल्स, थर्मल और टावर मिसाइल्स, 60 से 82 मिलीमीटर के मार्टर गोले, अनवा व इकसाम के दस्ती बम और मुख्तलिफ किस्म का जंगी सामान शामिल है। इस होलनाक इंकिशाफ ने यह सच साबित किया कि अमेरिका और यूरोप समेत दीगर गैर मुस्लिम ममालिक दाइश को सपोर्ट करते हैं और यकीनन इसमें अमेरिका का किरदार कलीदी होगा, क्योंकि वो जंग और हथियारों का सबसे बड़ा ताजिर है। वाज़ेह है कि शाम में खाना जंगी के बाद बेघर होने वाले हज़ारों शामी ख़ानदान शाम के पुरअमन इलाकों या पड़ोसी ममालिक तुर्की, लुबनान और उर्दन जैसे महफूज मकामात में मुंतकिल हो गए हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि शाम के मुहाजिरीन से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज़ एक इजलास दमिश्क में मुनक्किद हुआ, जिसमें 27 ममालिक और मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। दमिश्क ने कहा कि इस सरबराही इजलास में 3 अरब ममालिक मौजूद थे और तुर्की को दावतनामा ही नहीं दिया गया, जिस वजह से ये इजलास मुसलमानों की अपनी नाअहलियों की वजह से नाकाम हो गया। दूसरी जानिब फ्रांस बड़ी मुश्किल में फंस गया। मुस्लिम उम्मा के रद्द अमल ने फ्रांसीसी सदर के होश ठिकाने लगा दिए। नाजरीन ग्रामी, गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांस को बड़ा मुआशी झटका लगा, जिसके बाद एमानुएल मैक्रोन मुसलमानों के हक में बयानात देते दिखाई दे रहे हैं। ताहम फ्रांस के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि फ्रांस ने इराक में मुतय्यन अमरीकी ज़ेरे क़यादत इत्तहादी फ़ौज से इनखला शुरू कर दिया है। इराकी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक दाइश के खिलाफ इराक में जारी कार्रवाइयों के लिए मुतय्यन फ्रांसीसी फ़ौजियों ने इराकी सरजमीन से निकल जाने का फ़ैसला किया है
ताहम इसकी वजह नहीं बताई गई। गुज़श्ता रोज़ चेकोस्लोवाकिया की वज़ारत दिफा ने भी कोरोना वायरस के पेश नज़र इराक से अपने फौजी वापस बुलाने का ऐलान किया था। ताहम आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि फ्रांस पर दबाव होने और मुसलमानों की जानिब से कार्रवाइयों की धमकी ने फ्रांस को खौफजदा कर दिया है, जिसके बाद उसने इतना बड़ा फैसला लिया। यहाँ आपको इराक के हवाले से एक और अहम खबर ये भी देते चलें कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि इराक और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख सुनहरी अदवार पर मुश्तमिल रही। अब भी दोनों मुल्क दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरज़्म हैं। मंगल को इराक सऊदी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा कि सऊदी अरब और इराक के मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं, दोनों के मफादात मुश्तरका हैं। इन्हें ज़ाती तौर पर खुशी है कि इराक की हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए जुर्रतमंदी का मुजाहिरा किया है। इस पर खादमे हरिमैन शरीफैन बरादर इराकी कौम और हुकूमत की तहसीन करते हैं। सऊदी अरब और इराक की सरबराह क़यादत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात की। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की तरफ से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और इराक की तरफ से वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमाओं ने इराक सऊदी अरब राब्ता कौंसिल के चौथे सेशन के प्रोग्राम और माजी में होने वाले 3 अदवार में किए गए ऐलानात और फैसलों पर अमल दरामद पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तज़वीराती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। दोस्तों, खबर यह भी है कि इराक और सऊदी अरब में दिफाई मुआहदे भी तय पा चुके हैं। इस खबर ने आलमी दुनिया में हलचल मचा रखी है और गैर मुस्लिम अक़वाम परेशान है कि सऊदी अरब और इराक के ताल्लुकात उनके लिए बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। सऊदी और इराकी हुकूमत के मुश्तरका मफादात के मुताबिक दो तरफ़ा तावन के फ़रोग बिलखसूस सियासी, सिक्योरिटी, तिजारती, सरमायाकारी, सियाहत, तामीरात के फ़रोग और पिछले अदवार में दोनों मुल्कों की क़यादत के दौरों के दौरान तय पाए अमूर पर अमल दरामद पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, मुहारतों के तबादले, तेल के अमूर में राबताकारी, ओपेक और ओपेक प्लस में एक मौक़िफ़ इख्तियार करने, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक दूसरे के साथ मिलकर कोशिशें करने, खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए आलमी बरादरी के साथ तावन जारी रखने, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे के साथ तावन करने, इलाकाई और आलमी सतह पर हल तलब मसाइल के हल, इस्तेकाम, अमन के हसूल और कशीदगी के खात्मे के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने पर इत्तेफाक किया। इराकी क़यादत ने इराक की तामीर नौ के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की शिरकत काबिल तहसीन करार दे दी। दोनों मुल्कों ने 7 दिन के अंदर अंदर अर गुजरगाह को दोबारा खोलने और मुसाफिरों की आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी इत्तेफाक किया, जिससे नए दौर का आगाज होने को है और यकीनी तौर पर इस अमल से मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो सकती है। पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।